अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फर्स्ट फेज़ की कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तनाजुर में आज हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। आज की वीडियो इस एतबार से भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि हम पैसिव वॉइस का तरीका सीखेंगे, पैसिव वॉइस को डिफाइन करना सीखेंगे, पैसिव वॉइस होता क्या है ये मालूम करेंगे और वो तमाम टेंसेस जो अब तक हमने दिए उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रैंड टेस्ट होगा जो हमारे टेंसेस हमने किए हैं उन सब का मजमुआ होगा। आपको वो प्रैक्टिस करना होगी। मैं थोड़ी सी तरीक़े बता दूंगा और थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा, बाकी सारा कुछ आपको करना होगा। इसमें आपको वोकैबुलरी भी तलाश करना होगी, जुमले की किस्म को समझना भी होगा। तो हम आइए असल टॉपिक पैसिव की तरफ शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस होता क्या है? लफ्ज पैस को अगर हम देखें तो इसके मानी होते हैं मजहूल, माजूर, बेवक़्त या बेहैसियत। तो पैसिव वॉइस वो जुमले होते हैं जिनमें सब्जेक्ट माजूर होता है, सब्जेक्ट बेहैसियत होता है, सब्जेक्ट बेवक़्त होता है। यानी अगर जुमले में सब्जेक्ट है तो सो बिस्मिल्लाह, और अगर जुमले में सब्जेक्ट नहीं है तो भी जुमला सेहत के एतबार से सही है, यानी वो अपने पूरे पूरे मानी दे रहा है। उसके मानी के में, उसके जुमले के मफहूम में कोई झोल नहीं होता, कोई नुक्स नहीं होता, कोई नामुकम्मलियत नहीं होती। वो जुमला क़त्अन मुकम्मल होता है। यानी सब्जेक्ट की हैसियत सानवी है, सब्जेक्ट इसमें सेकेंडरी होता है। उसमें अगर सब्जेक्ट है तो ठीक है, तो इस तनाजुर में वो माजूर होता है कि आम एक्टिव के जुमलों में सब्जेक्ट होना जरूरी है, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। जबकि पैसिव में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और मेरे ख्याल से मेरी नाक़िस अकल में पैसिव इसको कहते इसीलिए हैं, जहां पैसिव के मानी काम के होने का जिक्र मिलता है वहां ये इस बात की भी अलामत है कि सब्जेक्ट गैर जरूरी है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तब भी जुमले की सेहत पर असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक्टिव सेंस में मैं आपसे कहूं कि जी मैं चांद देखता हूं, चांद देखता हूं। भाई अब अगर मैं ये लफ्ज मैं हटा दूं तो चांद देखता हूं जुमला मानवी एतबार से गैर मुकम्मल है, लेकिन ये एक्टिव का जुमला था हमारा। लेकिन अगर मैं जुमला कहूंगा चांद देखा जाता है, चांद देखा जाता है, या चांद देखा जा चुका है, या चांद देखा जा रहा है, या चांद देखा जाएगा, ये तमाम अक़साम के जुमले अपने मानवी एतबार से क़त्अन सेहतमंद हैं। ये आपको सही माने दे रहा है। चांद देखा जाता है तो बात वाज़ेह है, चांद देखा जाएगा तो बात वाज़ेह है, चांद देखा जा रहा था या जा रहा है या जा चुका है, हर दो सूरतों में बावजूद इसके कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है यहां पर, फिर भी जुमला मुकम्मल है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगैर अपना जुमला मुकम्मल करता है, तो इस तनाजुर में, और इसी वजह से हम इसको पैसिव वॉइस भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पैस की मानी माजूर, तो गोया यहां सब्जेक्ट माजूर है, बेवक़्त है, बेहैसियत है, इसलिए इसका तर्जुमा इसलिए। दूसरी बात हमारे पास ये है भाई, दूसरी बात ये कि हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं। कुछ वर्ब वो होते हैं जो अपने मानी की वजाहत के लिए ऑब्जेक्ट के मोहताज होते हैं। तो वो तमाम वर्ब्स जिनकी तखसीस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के साथ होती है, वो तमाम वर्ब जो अपने मकसद के मानी के लिए, अपने मफहूम के लिए ऑब्जेक्ट के मोहताज हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनती है। और वो वर्ब जो अपने मानी बगैर ऑब्जेक्ट के वाजे कर दें, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। मैं आपसे कहता हूं जी आई ईट, ईट के बाद ये वो वर्ब है जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बात वाजे। आई ईट मैंगो, खाना पीना या वगैरह वगैरह, तो ऑब्जेक्ट जरूरी है, इसकी पैसिव वॉइस होगी। लेकिन ऐसा जुमला कि आई लाफ, मैं हंसता हूं, ये लाफ जो है बगैर ऑब्जेक्ट के अपनी बात वाजे करें, मैं हंसता हूं, बात खत्म हो गई। ही वीप्स, वो रोता है, बात खत्म हो गई। ही स्लीप्स, वो सोता है, बात खत्म हो गई। वो तकिए पे सोए या पत्थर पे सोए, बात वाजे। तो ऐसे वर्ब
जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपनी बात वाजे कर दे 100%, उनकी पैसिव वॉइस नहीं होती। और वो वर्ब जो अपने मानी की वजाहत के लिए ऑब्जेक्ट के मोहताज है, उनकी पैसिव वॉइस होती है। ये हमारे पास एक उसूल है। अब हम देखते हैं उस तरीक़ेकार क्या। यहां मैं एक जुमला तनकीद के बजाय एक बात अर्ज करूंगा कि अक्सर हमारे यहाँ सिखाने का तरीका ये है कि पहले ऊपर एक्टिव वॉइस का जुमला लिखा और नीचे इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, यहां से ये जी पैसिव वॉइस हो गया। ये कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो है नहीं भाई। इसके अपने उसूल हैं, इसके अपने ज़ाब्ते हैं, इसके अपने तरीके हैं। तो ये 4 मैंने उसूल लिखे हैं। और दुनिया की जनाब कोई पैसिव वॉइस, दुनिया की कोई पैसिव वॉइस इस फार्मूले के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ये 4 वो उसूल हैं कि आप दुनिया में किसी जुमले की पैसिव वॉइस बनाएंगे, इन बुनियादी उसूलों से हट के पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर 1, जुमला हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस में जुमला हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जुमले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है टेंस की मुनासबत से। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता अफर्मेटिव में। लेकिन पैसिव वॉइस जब करेंगे, प्रेजेंट का करें, पास्ट का करें, किसी का भी करें, उसमें टेंस की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब आता है। तीसरा असूल हमारा यह है कि पैसिव बनाने में जुमले में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे जुमला फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो। और सब्जेक्ट जरूरी नहीं, अगर होगा तो बाई के बाद ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, आई की जगह मी, यू की जगह यू, इसे कहते हैं सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में होगा। ठीक है साहब, आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। एक जुमला है और उसका पैसिव में 8 टेंसेस की पैसिव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती। इल्ला इसके तमाम जो टेंसेस हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट। अब हम पहला कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इस टेंस की तारीफ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये टेंसेस में कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू होता है, ऑब्जेक्ट के बाद मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम और ये आर। इसके बाद यकीनन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आता है अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में। सवालिया इंकारिया का वही तरीका है। अब मैं आपसे कहता हूं कि चोरों को पकड़ा जाता है। अब यहां देखें सब्जेक्ट चुप, न पुलिस का पता है, न रेंजर्स का, न अवाम का, न मोहल्ले वालों का। तो चोरों को पकड़ा जाता है। द थीव्स आर कॉट। द थीव, बहुत सारे चोर हैं, और इसकी ऑब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब आर कॉट। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लेते थे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लेंगे कॉट। अब अगर इसके आगे होता मेरे जरिए तो बाई मी, तुम्हारे जरिए बाई यू, उनके जरिए बाई देम, किसी एक लड़के के जरिए बाय हिम या बाय हर या बाय पुलिस, बाय रेंजर, बाय पब्लिक, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से जुमला बनाऊं कि जनाब चांद, मैं आपसे कहता हूं गाड़ी चलाई जाती है। गाड़ी, ये चोर पड़ेगा, गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी चलाई जाती है, चलाई जाती है। इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं पता। द बस या व्हीकल इज ड्रीवन, इज ड्रीवन, गाड़ी चलाए। अब अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय यू, बाय मी, बाय हिम। बाय मी का मतलब मेरे जरिए, बाय यू का मतलब तुम्हारे जरिए, बाय हिम का मतलब उस लड़के के जरिए, बाय हर का मतलब उस लड़की के जरिए, बाय देम का मतलब उन लोगों के जरिए, या बाय ड्राइवर, बाय ऑफिसर, बाय मैनेजर, बाय डायरेक्टर वगैरह वगैरह जो भी आएगा। तो बाय के बाद सब्जेक्ट आता है अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में, अगर ये प्रोनाउन की शक्ल में, और कोई नाम, कोई ओहदा, कोई इदारा है तो वो ये जाएगा बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय देम, बाय देम वगैरह वगैरह वगैरह। सवालिया का वही पुराना तरीका है कि अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दोगे, जुमला आपका इंकारिया हो जाएगा, और इस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाएंगे, जुमला हमारा सवालिया हो जाएगा। पैसिव वॉइस के हमने बुनियादी उसूल पढ़े, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं,
इज, एम, आर, और ये तीनों का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की मुनासबत से होगा। अगर ऑब्जेक्ट ही है तो इज आएगा। मसलन मैं आपसे कहता हूं उसको सजा दी जाती है, ही इज पनिश्ड, ही इज पनिश्ड। यहां ही सब्जेक्ट नहीं है, यहां ही ऑब्जेक्ट है, सजा देने का अमल इसके ऊपर हुआ, तो ही इज पनिश्ड बाय टीचर, बाय यू, बाय देम, वगैरह वगैरह। तो यहां पर ही आप इसको सब्जेक्ट ना समझें, यहां ये ऑब्जेक्ट है। हां, अगर ये सब्जेक्ट होता तो पनिशमेंट वॉज गिवन बाय हिम, अगर बाय हिम होता तो हम कहते हैं उसके जरिए, जब ही इज है तो उसको दी गई। इस फर्क को समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस में अगर बाय के बाद ऑब्जेक्टिव हालत आएगी तो हम कहेंगे उसके जरिए, गोया फाइल वो हुआ। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल करें कि ही इज पनिश, जैसे मैंने यहां इस्तेमाल किया ही इज पनिश, तो गोया उसको सजा दी गई। फर्क समझ आ रहा है ना भाई? बाय हिम उसके जरिए दी गई, गोया वो सब्जेक्ट है अपनी मफूली हालत में, अपनी ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर हम कहें कि ही इज पनिश, यू आर पनिश, तुम्हें सजा दी गई, गोया सजा देने का अमल तुम पर हुआ। अब जब तुम पर हुआ तो तुम ऑब्जेक्ट हुए, अगरचे वो ही की सब्जेक्ट की शक्ल में नाम लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है, लेकिन आप असल में फाइल। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर करें, इसको आप देखें, समझें, इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए। आप देखें प्रेजेंट डेफिनेट किया, सवाल इंकार का वही तरीका है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अटैच रहें। और आज इसी की एफिलिएशन में, आज जो हमारी है इसकी एफिलिएशन में आपको दो एक्सरसाइज, एक ग्रैंड टेस्ट होगा हमारे उन वो 12 जो हमने टेंसेस किए थे उसका, और उसके साथ साथ इस पैसिव वॉइस के आज की भी आपको चंद जुमले मिल जाएंगे ताकि आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। और हमने जो आर्टिकल पढ़ाया था उस आर्टिकल का भी आज आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आज आपको 3 एक्सरसाइज मिल रही हैं डिस्क्रिप्शन में, किसी वजह से मैं आपको दे नहीं पा रहा था। तो आज हमारे पास आर्टिकल की एक आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, एक ग्रैंड टेस्ट जो हमने 12 टेस्ट किए उनकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आज जो हमने पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज, और आज के बाद से जो जो हम पढ़ेंगे वो उसकी एक्सरसाइज मिलती जाएगी। एक्सरसाइज ना देने का सबब एक तो वक्त की कमी थी, दूसरी बात ये थी कि मैं चाहता था कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वीडियो देख देख कर आपके सामने टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद अब हम जुमलों को कनेक्शन का तरीका सीखेंगे, आई मीन कंजंक्शन, और हाउ टू कंस्ट्रक्ट जुमला, इस तरह होगा। तो गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए, सिलसिले को टच में रखिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।